अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीलिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व तय्यबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहम्दिल्लाहि ताला आज 5 मुहर्रम की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से और आपकी शहादत के हवाले से हम इस महफ़िल में जमा हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं मशकूर हूँ मोहम्मद रमज़ान रब्बानी साहब का और हाजी रियाज साहब का और जुमला मुंतज़िमीन जो हर साल अहले बैत अतहार के हवाले से मजालिस मुनाकिद करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, एक चीज़ मैं आपके सामने बिला तमहीद व बिला इख्तिसार बयान करूँगा। आपने देखा होगा कि हमारी शरीयत के अंदर फ़र्ज़ की बड़ी अहमियत है। ऐसे ही है, फ़र्ज़ के बाद वाजिब होता है, वाजिब के बाद सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, मुस्तहब्बात है, नवाफिल है। अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप वज़ू करते हैं तो उसके अंदर फ़रज़ कितने हैं और फ़र्ज़ क्या होता है? फ़र्ज़ वो होता है कि जिसका हुक्म कुरान से मौजूद हो, क्योंकि कुरान की दलील कतई है, वो कतई सबूत और कतई दलाला है, उसके अंदर ज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हुक्म रब्बी है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी बात करता है कैटेगोरिकली करता है। तो आपसे कोई पूछे कि फ़र्ज़ के अंदर और वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं तो आप कहते हैं 4। तो जब जवाब पूछा जाता है क्यों, तो आप लोग कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की बात मानते हो तो वज़ू करते हो, और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अगर वज़ू करेंगे तो वज़ू होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये कैटेगोरिकल है, इसके अंदर दूसरी तकसीम नहीं है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले ये है कि तुम ईमान लाओ। इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, और जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे धोया करो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने बाजू को धोया करो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा किया करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव को धोया करो, ताकि तुम्हारा वज़ू हो। और तुम्हारा जब वज़ू होगा तो तुम्हारी इबादत कबूल होगी। बारी ताला आपकी बारगाह में ये सवाल करना चाहते हैं, क्या फ़राइज़ सिर्फ नमाज में? क्या फ़राइज़ सिर्फ वज़ू में? जिनकी वजह से नमाज बची उनका जिक्र किधर है? जिनकी वजह से सजदा बचा वो किधर है? जिनकी वजह से रकू बचे वो किधर है?
फरमाए बारी ताला जहाँ से दीन मिला, जहाँ से दीन का सबक मिला, जहाँ से दीन की सतरें मिली, जहाँ से कुरान की काली सतरें मिली, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस कुरान की सतरें काली थी और उस कुरान की जुल्फें काली थी, और इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बनता था, उस कुरान को पढ़ने वाला सहाबी बनता था। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि शाहू से मिला है, न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है, और रूह को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी आका तेरे दर से मिला है। मुझे बताए, अगर हुजूर ना होते तो फिर नमाज कहाँ से आती? अगर हुजूर ना होते तो फिर रोज़ा कहाँ से आता? अगर हुजूर ना होते तो फिर मक्का कहाँ होता? अगर हुजूर ना होते फिर मदीना कहाँ होता? अगर हुजूर ना होते ये कायनात कहाँ होती? अगर हुजूर ना होते अली कहाँ होता? अगर हुजूर ना होते फातिमा कहाँ होती? अगर हुजूर ना होते फिर हसन को कौन देखता? अगर हुजूर ना होते फिर हुसैन को कौन देखता? अगर हुजूर ना होते फिर अली कासिम को कौन देखता? फिर हुजूर ना होते तो फिर अली असगर को कौन देखता? अली अकबर को कौन देखता? पता क्या चला? दीन की जड़ मोहम्मद है, दीन की जड़ हुसैन है। इस कुर्बानी का आगाज इस्माइल था। जब अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह पाक ने पहले सिपारे सूरत अल बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, इब्राहीम मैं तुझे चंद कलिमात के साथ आजमाता गया और तू उसको मुकम्मल करता गया। अब तू चाहता क्या है? जब कोई रोजी करता है ना, जरा खुल के बैठे, यहां मियार देखा जाता है, मिकदार नहीं देखी जाती। ये जो आप लोग आए हैं ये मियार है, हमें मिकदार की जरूरत नहीं। यजीद के साथ 1000 खड़ा था, हुसैन के साथ 72 खड़ा था, वो मर गए। यजीद उस वक्त भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है। हुसैन उस वक्त भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। तो इन महाफिल में मियार देखा जाता है, मिकदार नहीं देखी जाती। मेरे दोस्तों, हसन और हुसैन देखे, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम कोई प्यारी चीज दे दे। पहली रात ख्वाब देखा, दूसरी रात ख्वाब देखा, फिर तीसरी रात ख्वाब देखा, जानवर भी कुर्बान कर दिए, ऊंट भी कुर्बान कर दिए, गाय भी कुर्बान कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई प्यारी चीज दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाप ने बताया, बेटा रात मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ज़िबा कर रहा हूं। देखे, जब भी कोई काम होता है उसकी इब्तिदा होती है। जब भी कोई काम होता है उसकी क्या होती है? इब्तिदा। इब्तिदा को ना देखा करें, फिर इंतहा को भी देखा करें। जो जब फरमाया ना इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहु का फन्ज़ुर माज़ा तरा, कि मैंने रात ख्वाब देखा है, ज़िबा कर रहा हूं आपको, क्या ख्याल है? जब इब्राहीम को अल्लाह पाक ने फरमाया ना, तो इब्राहीम ने पूछा बारी ताला इतनी कुर्बानियाँ 90 साल उम्र हो गई, बेटा दिया है वो भी मांगता है, देगा क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम तुझे पूरी कायनात के लिए इमाम बना दूंगा। देखे इमामत, आज लोग कहते हैं हजरत हुसैन, हजरत हसन, क्या तुम्हें हुसैन इमाम नहीं लगता? तुम्हें हसन इमाम नहीं लगता? मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज पढ़े उसको इमाम साहब कहते हैं, और जिनके सदके से नमाज बची उनको इमाम ही नहीं कहते।
कितना बड़ा मुगालता है, कितना बड़ा तजाद है। फिर कहते हैं हमारे दिल के अंदर तो मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत अहले बैत भी है। एक बात आपके सामने रोज़े रोशन की तरह अयां करना चाहता हूँ। मैं अपने मौजू के अंदर आगे चल के ये बताऊँगा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर। हाय हाय हाय, ख़ानदान हो तो ऐसा हो, जवान हो तो ऐसा हो, फरमा बरदार हो तो ऐसा हो, रब की मंशा पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हो तो ऐसा हो। बाप को देखे, इस्माईल को नबी है, नबी, और कड़ियल जवान है। फरमाया या अबति फ़अल, बाबा देखते क्या हो, कर दो। हाय हाय, कर दो। आगे फरमाया सताजिदुनी इंशाअल्लाह। ये नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं, फरमाया सताजिदुनी, तुम मुझे पाओगे अनकरीब इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस्साबिरीन, सब्र करने वालों से। पता क्या चला, जो आदम ने सब्र किया, जो यूनुस ने सब्र किया, जो नूह ने सब्र किया, जो इब्राहिम ने सब्र किया, जो मूसा ने सब्र किया, पिछलों को मानने वाला था इस्माईल। जैसे उन्होंने सब्र किया वैसे सब्र करने वाला मुझे भी पाओगे। बाबा वो भी नबी थे, मैं भी नबी था। हुजूर का नूर उनकी पुश्तों में से भी आ रहा था। जब नूह कश्ती बची तो क्या था, नूरे मुहम्मदी था। जब इब्राहिम को आग में फेंका गया, किसने बचाया, वो नूरे मुहम्मदी था। और जब मूसा आया, फिरौन से बचा, नूरे मुहम्मदी था। और जब इस्माईल के ऊपर छुरी चल रही थी, कौन बचा रहा था, नूरे मुहम्मदी बचा रहा था। तो फिर जब बात हो गई, कुर्बानी हो गई, मैदा आ गया, अल्लाह ने पूछा इब्राहिम अब चाहता क्या है, क्योंकि कहानी शुरू हो रही थी। कहानी क्या हो रही थी, शुरू हो रही थी। फरमाया इब्राहिम मेरा घर बनाया, चारे कोने बना दिए, सब कुछ बना दिया, इस्माईल को ज़िबा भी कर दिया, अब बता तो सही मजदूरी क्या चाहता है, तुझे मजदूरी दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूला, मजदूरी में मुझे अपना महबूब दे दे। मजदूरी में क्या दे दे, अपना महबूब दे दे। क्यों, क्योंकि उस महबूब की नस्ल में अलीउल मुर्तज़ा ने भी आना था, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी आना था, फिर इमाम हसन और हुसैन ने भी आना था। पता क्या चला कि खानदान नबूवत हो तो ऐसा हो, कुर्बानी हो तो ऐसी हो। जब हुजूर की विलादत हुई, अब देखे रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल किया। जैसे फरमाया वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, अब कोई और फ़र्ज़ भी है बारी ताला। रब्बे कायनात ने फरमाया हाँ फ़राइज़ तो बड़े हैं, मगर अहले बैत की मोहब्बत भी तुम पर फ़र्ज़ है। ये हाफिज़ सिकंदर आपको कुरान से दलील दे के जा रहा है। ये सदका है हज़ूर शेखुल इस्लाम का। और तहरीक मिनहाजुल कुरान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जाकर अबू बकर की सदाकत भी बयान कर रही है, हजरत उमर फारूक की अदालत भी बयान कर रही है, उस्मान गनी की सखावत भी बयान कर रही है, अलीउल मुर्तज़ा की शुजाअत भी बयान कर रही है। जहाँ हुसैन की बात आए तो जो मिनहाजुल कुरान बयान करता है, किसी का मई का लाल बयान ही नहीं कर सकता। तो रब्बे कायनात ने फरमाया जब वुज़ू करते हो तो दलील लेते हो कुरान से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इधर क्या मसला है, क्या ये कुरान नहीं है? अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जब बात हुई वुज़ू के फ़राइज़ की, मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कौन कह रहा है? रब। अल्लाह ने कहा कि ये 4 फ़र्ज़ है। और जब अहले बैत की बात हुई, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब कहता मैं हूँ, कहलवाता आपसे हूँ।
क्या कहा? कहता मैं हूं, अगर मैं अपने बंदू से बात करूं तो कर सकता हूं, मैं खालिक हूं। हजरत उमर फारूक ने क्यों फरमाया था कि उमर की जुबान पे खुदा बोलता है, तो खुदा जब बोल सकता है तो फिर इधर खुद ही कह देता, अपने महबूब से कहलवाने की जरूरत क्या थी। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मौजू खास हो ना तो फिर उसकी तरतीब भी खास होती है। अब देखे लफ्ज कुल को देखे कि कुल कहां पे बयान हुआ, कुल की तफसीर क्या है। अल्लाह पाक ने जब अपना तारुफ करवाया, देखे ना रब के तारुफ से बढ़ के भी कोई बात है। अल्लाह पाक फरमा सकता था अनल्लाहु अहद, कि मैं एक हूं, अल्लाह एक है, अना अहद, मैं एक हूं, अनल्लाहु अहद, ताकीद पैदा कर देता कि मैं अल्लाह एक हूं, कह सकता था ना, सुन सकते थे ना, हदीस कुदसी भी आती थी, हदीस भी आती थी, मगर रब्बे कायनात ने फरमाया जब बात बड़ी हो तो फिर खुद भी गवाह बन जाता हूं और अपने महबूब को भी गवाह बना देता हूं। जैसे फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। जब हुजूर की आमद की बात हुई, जब हुजूर की विलादत की बात हुई, जब सारे नबियों से मिसाक की बात हुई, फरमाया सारे आ जाओ। क्या कहा? सारे आ जाओ। जब सारों को जमा कर दिया, फरमाया आदम तुझे भी भेजूंगा, यूसुफ तुम्हें भी भेजूंगा, ईसा तुझे भी भेजूंगा, यूनुस तुझे भी भेजूंगा, याहया तुझे भी भेजूंगा, ज़करिया तुझे भी भेजूंगा, यूसुफ तुझे भी भेजूंगा, याकूब तुझे भी भेजूंगा, अय्यूब तुझे भी भेजूंगा, सबको भेजूंगा। मगर शर्त ये है जब महबूब आएगा उसको मानना पड़ेगा। तुम्हारी सजावट मेरे महबूब से है। आदम है अपनी जगह, यूसुफ है अपनी जगह, ईसा है अपनी जगह, मगर शर्त ये है कि लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। जब महबूब आ जाए तो फिर उन पर ईमान भी लाना, फिर उनकी मदद भी करना। इस वजह से कहते हैं कि हर्रम काबा के अंदर ज्यादातर कब्रें अंबिया की हैं। क्यों? क्योंकि सबने सुना था कि आमना का लाल आएगा, अब्दुल्ला का लाल आएगा, काली जुल्फा वाला आएगा, वह दुहा के चेहरे वाला आएगा, वह नज्म वाला आएगा, सुम्बतना वाला आएगा। उन्होंने कहा क्या हुआ अगर हम अपनी जिंदगी में ना भी देख सके, मर जाएंगे, ऊपर से तो गुजर जाएगा। आज देखे हरम के अंदर अंबिया की कब्रें हैं, और जब हुजूर आते होंगे तवाफ करते होंगे, अरे शहीद जिंदा होता है, वली जिंदा होता है, क्या नबी जिंदा नहीं होंगे? नबियों को पता होगा आज हमारी कब्र के ऊपर से मुस्तफ़ा चल रहे हैं। फरमाया कुल, जब महबूब की बात हुई फरमाया सारे इकट्ठे हो जाओ, बात खास हो रही है। जब अपने तारुफ की बात हुई फरमाया कुल, ऐ मेरा महबूब तू फरमा दे हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अगर हुजूर फरमाते थे, अगर हुजूर फरमाते हुवा अहद वो एक है, तो मुशरिकीन और मुनाफिकीन क्या कहते थे कि हुजूर अपनी तरफ से कहते हैं ताकि हुजूर पर कोई इल्जाम न लगे। फरमाया कुल, ऐ मेरा महबूब तू फरमा दे हुवल्लाहु अहद। अरे नादानो, जब अल्लाह पाक अपना तारुफ करवाता है तो महबूब के वसीले से करवाता है, और तुम डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते हो। ये था कुल। पहले बात हुई तारुफ की, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। जब ईमान ले आए फिर कहा मोहब्बत चाहिए, जी बारी ताला मोहब्बत चाहिए, तुमसे मोहब्बत करना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरा महबूब आप फरमा दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी इत्तेबा करो। जब तुम मेरी इत्तेबा करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा।
इसी वजह से कहा कुल अतीउल्लाह वर रसूल, महबूब तू फरमा दे जो अल्लाह की इताअत करना चाहता है मेरी इताअत करे। इताअत मुस्तफ़ा इताअत खुदा हो गई, मोहब्बत मुस्तफ़ा मोहब्बत खुदा हो गई, और वहदत खुदा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से कहलवा रहा है। इसी तरह कहा जब अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत का जिक्र आता है फिर भी कुल कहता हूँ। फरमाया कुल, ऐ मेरा महबूब तू फरमा दे, हुवल्लाहु अहद जैसे फरमाया था। फरमाया महबूब कुल तू फरमा दे। बारी ताला क्या फरमा दूं? फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। आप लोग हम तो अपने तई भी नहीं, अपने जैसे भी नहीं, अपने आप को भी कुछ नहीं दे सकते, हुजूर को क्या देते? फरमाया कुल, ऐ मेरा महबूब फरमा दे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, महबूब मैं काफ़ी हूँ तुझे देने के लिए, सब कुछ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर सिर्फ एक बात है, अगर कामयाब होना चाहते हो तो मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत करना। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि मवद्दत क्या चीज़ है? एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। मोहब्बत क्या होती है? इस दरख्त से भी मोहब्बत है, आपको है, लेकिन उसका इजहार नहीं करते। इस मस्जिद के साथ भी मोहब्बत है, इजहार नहीं करते। किसी की गाड़ी खूबसूरत देख ली, उससे मोहब्बत हो गई, इजहार नहीं करते। किसी नौजवान को नमाज पढ़ते हुए देख लिया, मोहब्बत हो गई, इजहार नहीं करते। किसी का घर खूबसूरत देख लिया, मोहब्बत हो गई, इजहार नहीं करते। पता है क्या चला? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इजहार लाजमी नहीं होता। अब सवाल पैदा होगा कि मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है? मोहब्बत में इजहार लाजिम नहीं होता, मवद्दत में इजहार भी लाजिम होता है, अमल भी लाजिम होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर नमाज के अंदर, वुज़ू के अंदर 4 फ़र्ज बताए थे, उसको अब फ़र्ज समझते हो। आज मैं खुदा खुद भी कहता हूँ, महबूब से भी कहलवाता हूँ कि तुम अहले बैत के साथ मोहब्बत भी करना, मवद्दत भी करना, ताकि जहाँ पे इजहार की बात आए तो वहाँ पे इजहार करना, जहाँ पे महफिल सजाने की बात आए वहाँ पे महफिल को सजा के अमल करके दिखा देना। क्यों? क्योंकि मेरी अहले बैत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बहुल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने हुसैन से मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उसके साथ मोहब्बत करता है। अब पता है क्या चला कि जो हुजूर से मोहब्बत करे खुदा मफ़ऊल बन जाता है, कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है फिर खुद खुदा फ़ाइल बन जाता है, फिर खुदा खुद उससे मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि हुसैन जैसा ना कोई पैदा हुआ ना होगा। अब 2 लफ्ज़ है, एक है हसन और एक है हुसैन। लोगों को शर्म नहीं आती कि हसन कैसा था और हुसैन कैसा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सर से लेकर सीने तक हसन मेरी शबीह था, और सीने से लेकर पांव तक हुसैन मेरी शबीह था। मुझे बताएं, जब मक्का की सरजमीन पर हसन और हुसैन चलते होंगे, हाय 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 हाय, एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन और हुसैन रो रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा, हसन और हुसैन को ना रुलाया करो, जब ये रोते हैं तो अर्श के फरिश्ते रोते हैं। नादानो, मुहर्रम का महीना आता है तुम्हें यजीद याद आ जाता है,
वो बदबख्त जिसने गिलाफ काबा को जलाया, जिसने मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन अजानें नहीं होने दी, और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के ऊपर सहाबिया को तंग करता रहा। आप जाके जन्नतुल बकी के अंदर देखें तो सही, कसरत जो शोहदा हैं वो 10 मुहर्रम के हैं। इतने सहाबा शहीद हुए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो हसन सर से लेकर सीने तक शबीह मुस्तफ़ा हो, और सीने से लेकर पांव तक हुसैन शबीह मुस्तफ़ा हो, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन करीमैन के लिए खुद सवारी बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कोहनियां जमीन पर रखे, अपने घुटने टेक के सवारी बन जाएं, और हुसैन हुजूर के कद्दू के ऊपर सवार हो, और हुसैन पूछे नाना आपकी डोरियां किधर हैं, और हुजूर फरमाए कि मेरी जुल्फे पकड़ लो। तसव्वुर तो करें ना आप, जरा मदीना की गलियों के चक्कर तो लगाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सवारी बने हुए होंगे और हुसैन हुजूर की पीठ पे बैठा होगा, और हुसैन ने कहा कि हुजूर आपकी डोरी नहीं है। हुजूर ने फरमाया होगा हुसैन तेरे लिए ये डोली है, इधर से मेरी जुल्फे ले ले, इधर से मेरी जुल्फे ले ले, तू जुल्फों को इधर करेगा हुजूर इधर जाएंगे, जुल्फों को इधर करेगा हुजूर इधर जाएंगे। अरे नादानो, हुजूर तो प्यार करके बता रहे थे कि मुझे हुसैन कितना प्यारा है। और हसन शबीह मुस्तफ़ा, और हुसैन सीने से पांव तक शबीह मुस्तफ़ा। अगर हसन की समझ नहीं आई, अगर हुसैन की समझ नहीं आई, फिर अली अकबर को ही देख लेते जो सारे का सारा शबीह मुस्तफ़ा था। और जब अली अकबर को देखते थे फिर शबीह मुस्तफ़ा नजर आती थी। पता है क्या चला कि जब अली अकबर की गर्दन के ऊपर छुरी चली होगी, मुझे बताएं तो सही, एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जहरी होती है। शहादत सिर्री को शहादत खफी भी कहते हैं, क्योंकि हसन के अंदर 3 लफ्ज हैं, हे, सीन और नून। जितने लफ्ज होते हैं उस लफ्ज के माने का उतना इस्तदलाल होता है, और जब लफ्ज बढ़ते जाते हैं उसका मानी पर दलालत भी बढ़ती जाती है। फरमाया हसन के 3 लफ्ज हैं, इसकी शहादत भी सिर्री होगी, शहादत भी खफी होगी। शहादत को थोड़ा थोड़ा जिक्र होगा क्योंकि चीज छुपी हुई है। मेरे हसन की शहादत कैसी होगी? खफी होगी, सिर्री होगी, क्योंकि 3 लफ्ज हैं। हुसैन के अंदर 4 लफ्ज है, हे, सीन, या और नून। फरमाया हसन की शहादत कम होगी उसके मानी के एतबार से, हुसैन की शहादत जहरी होगी, ज़ाहिरी होगी। जमाना बदलेगा, शहादत नहीं बदलेगी। हुसैन बता के जाएगा कि मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख ले, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख ले, सर को झुका सजदे में आज जलवे खुदा के देख ले। लोग मदीने में नमाजें पढ़ रहे थे, मक्का में लोग इहराम बांध के हज करने जा रहे थे, मगर हुसैन जब दीन के ऊपर एक कड़ा वक्त आया, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन एक जात नहीं थी, हुसैन दीन था। मुझे बताएं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गए, हुसैन हुजूर की पुश्त पे बैठे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हुसैन हुजूर को इतना प्यारे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा होगा कि अगर मैं अपने सर को उठाता हूं मेरा हुसैन गिर जाएगा, हुसैन को तकलीफ होगी। नादानो, हुसैन को गिरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त नहीं किया। तुम कहते हो कि दोनों शहजादों की जंग थी, वो भी शहजादा था, ये भी शहजादा था, बदबख्तो।
हुजूर को अल्लाह पाक फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अय्युज़न लकुम, ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब के घर में दाखिल ना हुआ करो जब तक मेरा महबूब तुम्हें इजाजत ना दे। अगर बगैर इजाजत के हुजूर के घर में दाखिल हो जाए मेरे महबूब को यह भी अजियत देता है। आपके घर में कोई आए बिला तशबीह बिला मिसाल, अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य, मेरे महबूब के घर में दाखिल ना हुआ करो इल्ला अय्युज़न लकुम, जब तक तुम्हें इजाजत ना दे। क्यों? क्योंकि बगैर इजाजत के हुजूर के घर में जाना हुजूर को अज़ियत देता है। इसी तरह रब्बे कायनात ने दूसरी जगह पे फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व लहुम अज़ाबुम मुहीन, कि जो अल्लाह को अज़ियत देता है, अल्लाह के रसूल को अज़ियत देता है, उसके लिए अज़ाब अलीम भी नहीं है, अज़ाब अजीम भी नहीं है, उसके लिए अज़ाब मुहीन है। कुरान की तिलावत करके देखें, अज़ाब अजीम भी मुसलमानों के लिए है, अज़ाब अलीम भी मुसलमानों के लिए है। कुरान की सारी आयतें जाके पढ़ लो, अज़ाब मुहीन का जिक्र वहीं पे आएगा जहाँ पे कुफ़ार का जिक्र होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। पता क्या चला कि जो रसूल को अज़ियत देता है, जो अल्लाह को अज़ियत देता है, उस पर दुनिया में भी लानत है, उस पर आखिरत में भी लानत है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब दाखिले का वक्त होगा उसको जन्नत नसीब नहीं होगी, वो दुश्मन के साथ जहन्नम में मौजूद होगा। अब देखें, मदीने जाते हैं ना आप लोग, अगर किसी की जुर्रत है तो मदीने का दरख्त काट के देख ले। क्यों? ये भी सरजमीन वो भी सरजमीन, ये भी खुदा की वो भी खुदा की, ये तो जरखेज है उधर तो पत्थर हैं सारे, ऐसे ही है ना। फिर दरख्त क्यों नहीं काटते? क्योंकि उस ज़मीन की निस्बत हुजूर से है। मदीने की ज़मीन बेजान है ये नादानो, बेजान, दरख्त भी बेजान, ज़मीन भी बेजान। फरमाया कि अगर मदीने के दरख्त काटोगे फिर तुम पर अल्लाह की भी लानत होगी, अल्लाह के रसूल की भी लानत होगी, मलाइका की भी लानत होगी, वन्नासी अजमाइन, सारे लोगों की लानत होगी। क्यों? क्या हुआ है? कोई नमाज छूट गई, कोई रोज़ा छूट गया, कोई अरकान छूट गए, क्या हुआ है? मदीने का दरख्त काटा है। इधर मदीने का दरख्त काटा जाए अल्लाह की लानत होती है, उधर हुसैन का गला काट रहा है तो लानत नहीं होगी? तुमने आशिकों को पढ़ा ही नहीं। आशिक बनो आशिक। अब्दुर्रहमान जामी का वाक़या आपके सामने बयान करूँगा। 16 मरतबा गए हुजूर की बारगाह में और हर बार हुजूर की बारगाह से जवाब आता था जामी जाओ फिर मुलाकात होगी, और जामी खुश हो के वापस आता था। और एक मरतबा जब जाने लगे ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के बादशाह के ख्वाब में आए। फरमाया जामी को रोको, मेरे पास ना आए। अब जामी को रोका गया कि जामी तूने गुंबद खजरा नहीं जाना, हुजूर उधार नहीं रखते, हुजूर नवाजते हैं। ये हम क्यों इतने सफ़र करके चल रहे हैं? ये हुजूर की मेहरबानी है, वरना हमसे बड़े खूबसूरत ही गलियों में फिरा करते हैं। फरमाया नहीं आना। बादशाह जामी को ढूंढ रहा है, जामी छुपके से गुंबद खजरा की तरफ जा रहा है। भेड़ों का रेवड़ था, उसके अंदर जा रहा है। पता चल गया, रोको, जेल में चला गया। जब जेल में चला गया फिर हुजूर आए। फरमाया जामी को कहो आए, मगर शर्त यह है कि मुंह से बोलना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है। जामी ने एक कलाम लिखा हुआ था जो हुजूर की बारगाह में जाके सुनाना था। फरमाया जामी को कहो मेरी बारगाह में आए,
मगर बोलना नहीं है। जामी ने कहा ठीक है मुझे जाने दो, आशिक था ना, आबिद होता तो फिर उधर मक्का में ही इबादत करता रहता, जन्नत तो मिल जाएगी ना। फरमाया ठीक है। और जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत मिकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वही कलाम पढ़ रहे थे जो जामी लिख के आया था। जब वहाँ पहुँचे हैरान हो गए। जब वापस आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में फरमाया जामी तू मेरे ऊपर दरूद सलाम इतना पढ़ता है, इतना दरूद सलाम पढ़ता है, अगर तू आके मेरे रोजे के ऊपर बोल लेता, आपके इस्तकबाल के लिए मुझे बहराना पड़ता, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलाम का इतना ख्याल रखते हैं तो हुजूर को हुसैन कितना प्यारा होगा, हसन कितना प्यारा होगा। आप कहते हैं ना कि अल्लाह पाक है, अपने अकीदे ठीक कर लो। सबसे बड़ी चीज अकीदा है। अगर अकीदा ठीक हो गया, जैसे आप मैथमेटिक्स का सवाल करते हैं ना, अगर आपका फार्मूला ठीक हो तो रिजल्ट ठीक आता है, ऐसे ही है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मसावात अगर आपकी ठीक हो तो रिजल्ट भी ठीक आता है। अगर आप उर्दू का कोई मजमून लिखते हैं, अगर आपने अल्लामा इकबाल की पैदाइश और वफात और बाशी मस्जिद के दाएं तरफ है, अगर ये चार चीज़ें आपको आ गई, आपका मजमून ठीक होता है कि इसको पता है कि अल्लामा इकबाल है और फलां जगह पैदा हुआ, फलां को पैदा हुआ, फलां वफात हुई, फलां जगह पे है। तो इसलिए जब अहले बैत अतहार की बात आती है तो बस ये समझ लिया करो कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कौन बोल रहा है इनकी शान में, कौन प्यार कर रहा है। मलाइका आ रहे हैं, जिन्नात आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, कहाँ पे? हुसैन के पास। अब देखें, आप लोग बैठे हैं ना, बैठे हैं ना, आप क्या कहते हैं? अल्लाह पाक है, ऐसे ही है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ऐसे ही कहते हैं ना। अल्लाह अज़ीम है, अल्लाह पाक है, अल्लाह आला है, फुला है, फुला है। क्यों? क्योंकि ताकतवर है। ना कहें, अगर जुर्रत है तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक है। बारी ताला की बारगाह में हम सवाल करते हैं, बारी ताला आपको पूरी दुनिया के अंदर छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कारी हो, चौधरी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, कोई भी हो, सारे कहते हैं कि तू पाक है। बारी ताला कोई ऐसी हस्तियां भी हैं जिनको तू कहता है कि तुम पाक हो। हाय हाय हाय, ये अकीदा है। सारी दुनिया कहती है ना, यहूदी भी कहता है, नसरानी भी कहता है, कादियानी भी कहता है, सारे कहते हैं कि अल्लाह पाक है। इख्तलाफ तो हुजूर की ज़ात से है ना, अल्लाह को पाक तो सारे कहते हैं, सारे कहते हैं ना। बारी ताला कोई ऐसी हस्तियां भी हैं जिनको तू कहता है कि तुम पाक हो। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ, घराना मोहम्मद का। हाय हाय हाय। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक फरमा देता पाक है। सिंपल सी बात है। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व युतहिरकुम ततहीरा, बस इतना ही काफ़ी था ना। तो पीछे जो पूरा एक मजमून बनाया है, ये क्या है? ये तुम्हें बताने के लिए। अब कहते हो कुरान हिदायत है, कुरान सिरात मुस्तकीम है, कुरान ये है, कुरान वो है, तो फिर कुरान को पढ़ तो सही। अब अल्लाह पाक फरमा देता लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, ये जो अहले बैत है ना, मैं तमाम रिज्स को, नक्स को, नापाकी को, हर चीज़ को इनसे दूर रखता हूँ। बताएं, तो नापाकी को तो अल्लाह दूर रखता है, तो हमने तो नहीं रखा। क्यों फरमाया कि कुरान पढ़ते होंगे, नमाजें भी बड़ी बड़ी होंगी, कसौमी सहाबा, नमाजें भी बड़ी होंगी, रोज़े भी बड़े होंगे, कुरान भी बड़ी शरीनी के साथ पढ़ते होंगे, मगर कुरान यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर गलाज़त है, सारी गंदगी है सारी। मुझे बताएं, कुरान गंदगी में जाता है? क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। आप नापाक बर्तन के अंदर दूध डालते हैं, शक हो, शक कि ये बर्तन नापाक है, रात को ऐसे मुंह खुला हुआ हो ना, सुबह धो देते हैं,
ये तो वो बर्तन है जो खुला हुआ है, फिर भी समझते नापाक है, धो देते हैं। अब ये तो बर्तन है ही बंद। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, जो दिल में है एक दिन निकलता जरूर है। जैसे इस बर्तन के अंदर पानी है ना, ये एक दिन जरूर निकलेगा। किसी की मई का लाल ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर पानी था और वो निकला ही नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया, नहीं हो सकता। ये कंपनी इतनी बेकार नहीं है कि पानी इसके अंदर रहे और खत्म हो जाए, इतनी बेकार कंपनी नहीं है। मगर अल्लाह पाक जब इस जिस्म के अंदर, बताएं जरा सोचें, क्या पता फिर हमारी मुलाकात हो या ना हो। ये कबूलियत है। मौसम देखें, मुझे बताएं जब इस गिलास के अंदर पानी जाता है बाहर नहीं निकलता, निकलना पड़ेगा, पड़ा रहे इधर 6 महीने। मुझे बताएं जो नजरियात, जो फिक्र, जो ख्याल, जो तसव्वुर, जो मवाद, सब कुछ पढ़ते हो, जब आपके दिमाग में जाता है फिर आपके दिल में जाता है। क्यों कहा कि जब तुम बुराई करते हो तुम्हारे दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, वो बुराई बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारा दिल स्याह हो जाता है। जब स्याह हो जाता है फिर तुम्हें पता नहीं चलता अच्छा कौन है बुरा कौन है। हुजूर फरमा रहे हैं कि उनकी नमाजें सहाबा की नमाज से ज्यादा होंगी, उनके रोजे सहाबा के रोजे से ज्यादा होंगे, मगर वो ईमान से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से खारिज हो जाता है। अब मुझे बताएं, फरमाया कुरान पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी तिलावतें होंगी, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? ये भी हदीस सुना देते हैं, यही तो मिनहाजुल कुरान का वतीरा है। फरमाया अल कुरान व माली अल अलियो माल कुरान, हम अहले बैत से बाहर नहीं निकलेंगे। फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फिर बताऊंगा कुरान अहले बैत के साथ था या नहीं था। जब कुरान आया ना हल्लक पे, अंदर सारा निज़ाम नजर आ रहा था। कुरान ने देखा, कुरान को क्या चाहिए था? अली। ये तो नहीं फरमाया कि कुरान फलां के साथ होगा, फलां हाफिज सिकंदर के साथ होगा, कुरान हाजी रियाज साहब के साथ होगा, या कुरान मोहम्मद रमज़ान साहब के साथ होगा। वो तो हमारे साथ है, निस्बत है अहले बैत की। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तुम हाफिज़ों को कत्ल कर रहे हो आज़ादी के मौके पर, जिनके सीने में कुरान है उनको कैसे कत्ल करोगे? मुझे बताए, कुरान जब नीचे देखता है अंदर हाई गलाजत, कुरान कहता है मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ अली नहीं है, हम हौज़ कौसर पर अली और मैं इकट्ठे होंगे। अब मुझे बताए, जब कुरान पढ़ो तो फिर अली अली करो। फिर मुझे बताए दाता अली हजवेरी कैसे बनता है, मोइनुद्दीन अजमेरी कैसे बनता है, अवैसे करनी कैसे बनता है। ये सारी बातें नहीं हैं, ये कीमियाई फार्मूला है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक नबुव्वत का दरवाजा था, एक विलायत का दरवाजा था। नबुव्वत तो फरमा दिया कि एक ईंट थी, हुजूर ने फरमाया वो ईंट मैं हूं। आज नबुव्वत मुकम्मल हो गई, आगे विलायत का दरवाजा खुला था। अली और फातिमा का निकाह हुआ, वहां से हसन हुआ, वहां से हुसैन हुआ। हसन और हुसैन, बाप मिला, माँ मिली, अब्दुल कादिर जिलानी बना, अब्दुल कादिर जिलानी से जुन्नून मिस्री बना, अबुल फजल बना, आगे जुन्नून मिस्री था, इब्राहिम बिन अदम था, सिर्री सक्ती था, जुनैद बगदादी था, मोइनुद्दीन अजमेरी था, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी था, फिर नक्शबंदी था। सारे आते गए। एक जगह क्या होता है, फीडर, वो फीडर था गुंबद खजरा के अंदर। फिर वहां से ट्रांसफार्मर लगते गए, वो क्या बताते गए, हुसैन ये होता है, हुसैन ये होता है। अब आयत ततहीर की बात कर रहा था कि जहाँ अहले बैत होगा वहाँ कुरान होगा, जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होगा, जहाँ पे ये दिन होंगे उसके चेहरे पे नूर होगा। और हुजूर फरमा रहे हैं कि जो तबलीग ऐसे करेंगे ना जिनके पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, ऐसे ही, तो फिर उनकी निशानियाँ बताई, सब कुछ मौजूद है।
हजूर शेखुल इस्लाम की अल मिनहाज सवी उठा कर उसका मुताला करें, शीशे की तरह पता चल जाएगा हु इज़ रॉन्ग हु इज़ राइट। अब आप लोग कहते हैं अल्लाह पाक है, कहते हैं ना, बारी ताला वो कौन सी हस्ती है जिनके बारे में तू कहता है ये पाक है? अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी चाहत अगर सुननी है ना फिर कुरान को पढ़। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह चाहता है, हाय हाय हाय, बेशक अल्लाह इरादा करता है, बेशक अल्लाह की चाहत है, बेशक अल्लाह का मतलूब है क्या? लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, नापाकी, बात नापाकी की हो रही थी ना, नापाकी अहले बैत के नज़दीक नहीं आएगी। वो बंदे की शक्ल में हो, वो जानवर की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, अहले बैत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जाके थर्मामीटर लगा के चेक कर लेना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक ने फरमाया मोहम्मद पाक है, फ़ातिमा पाक है, अली पाक है, हसन पाक है, हुसैन पाक है। और एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे और हुजूर ने एक चादर पहनी हुई थी और उस चादर के ऊपर ऊँटों के निशान थे। हुजूर बैठे हुए थे, ऊँटों के निशान थे, और मुफस्सरीन कहते हैं कि उन ऊँटों के निशानों से मुराद मैदान करबला में जाने वाला काफ़िला था। हसन आए यहाँ बिठा दिया, हुसैन आए यहाँ बिठा दिया, फ़ातिमा आई उनको अपनी चादर में ले लिया, अली आए पीछे खड़े हो गए। फरमाया जो इनकी मोहब्बत करने वाला होगा शैतान इधर से आएगा उसको हसन रोकेगा, शैतान इधर से आएगा उसको हुसैन रोकेगा, शैतान सामने से आएगा उसको फातिमा रोकेगी, शैतान पीछे से आएगा उसको अली रोकेगा। पता क्या चला? जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होते हैं शैतान उनको कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि इनके गुलाम हज़रत उमर गुलाम थे ना, और उमर का रास्ता देख कर शैतान भी हट जाता था। तो मेरे दोस्तों उस चादर से मुराद और उसके ऊपर जो निशानात थे उससे मुराद वो मैदान करबला जाने वाला एक सफ़र था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा, मक्का से फिर मैदान करबला के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब मैदान करबला के अंदर शहीद हुए हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मैदान जंग के अंदर जाता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक उसको इख्तियार देता है कि तू अगर यहाँ से बचना चाहता है तेरे लिए ये भी इख्तियार है, ये भी इख्तियार है, ये भी इख्तियार है। ऐसे ही है। पहले इख्तियार क्या था? अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जिन्नात भेज देता हूँ, नज़र भी नहीं आएंगे। ग़ज़वा बदर के ऊपर मलाइका आ सकते हैं, करबला में नहीं आ सकते थे। बदर के अंदर मलाइका आए नहीं आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन पहले जाकर निशानियाँ लगा रहे थे कि फ़ुलाँ यहाँ मरेगा, फ़ुलाँ यहाँ मरेगा। मुफस्सरीन कहते हैं जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाए दूसरे दिन वो उधर ही मरे। मुझे बताए मैदान करबला के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद मौजूद थी, हुजूर भी खुद मौजूद थे। ये इख्तियार नहीं था कि हुजूर फरमा देते बारी ताला मलाइका भेज दे। अबू जाल के मुकाबले में भेजे थे, आज मेरे हुसैन के मुकाबले में यजीद खड़ा है, मलाइका भेज। पहला इख्तियार था कि हज़रत इमाम हुसैन मलाइका को बुला सकते थे। दूसरी बात क्या थी? यजीद को कह देते कि आप हुकूमत करें और मैं जाके मदीनातुल मुनव्वरा की सजादा नशीनी करता हूं, बात खत्म हो जाती। और तीसरी चीज ये थी कि बस मैं खामोश रहता हूं, तुम जो करना चाहो करो। मगर इख्तियार था, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस इख्तियार को इख्तियार नहीं किया, तर्क इख्तियार किया। क्यों? क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन ने बचपन से ही सुन रखा था मैदान करबला होगी और मेरी शहादत भी होगी और मैं ऐसे जाऊंगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब भी देखा था कि 1000 साल की हुकूमत बनु उमैया मेरे मिंबर पे बैठी है और हुजूर फरमा रहे थे। दूसरे दिन जिब्राइल आ गया,
अल्लाह पाक ने सूरतुल कदर को नाज़िल किया, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया ये सूरतुल कदर क्या है, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। हुजूर ने ख्वाब देखा था, बनु उमैया 1000 महीने से मेरे मिंबर पे बैठा है। दूसरे दिन जिब्राइल सूरत लेके आया, फरमाया या रसूल अल्लाह परेशान क्यों होते हैं, उसके 1000 महीने की हुकूमत एक तरफ और 10 मुहर्रम की रात एक तरफ। हुसैन को सब पता था, मगर सहाबा भी रोक रहे थे। मुस्लिम बिन अकील भी चले गए, औन भी चला गया, मोहम्मद भी चला गया, सारे शहीद हुए, खतूत आते भी रहे, खतूत जाते भी रहे, मगर हुसैन डटा रहा। जब वहाँ पे पहुँचे तो खैमा लगा। उस खैमे के अंदर रात को जाके हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, जिसने जाना है वो चला जाए। हाय हाय हाय, जिसने जाना है वो चला जाए। आगे से जवाब क्या मिला, हुसैन अगर हम चले गए तो फिर क़यामत वाले दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जब अहले बैत का नारा लगाते हैं ना तो फिर डरा ना करें, फिर ये ना कहा करें ये मेरा बहनोई है, ये मेरा अंकल है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा वकील है, क्या कहेगा। अरे भाड़ में जाएं जहाँ अहले बैत की मोहब्बत ही ना हो। हमें नापाक बर्तन नहीं चाहिए, हमें पाक बर्तन चाहिए। हुसैन ने कहा चले जाओ। सब ने आवाज़ दी नहीं हुसैन, अगर हम चले गए तो क़यामत वाले दिन हम क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन डटा रहा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब देखें अली असगर क्यों गया। ये अब छोटे छोटे बच्चे महफिल में लेके आते हैं, इनको लेके आया करें ताकि पता चले कि इनको अली असगर कौन था। 6 महीने का बच्चा है, न तीर चला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। 6 महीने का बच्चा क्या कर सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि दीन की बका चाहते थे, दीन की हिफाजत चाहते थे, दीन को एक अमूद की तरह सबके सामने बयान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हुसैन एक ज़ात नहीं थी, हुसैन दीन था। जब अली असगर को पेश किया, फरमाया अगर 6 महीने का बच्चा ही क्यों ना हो, जब मेरे नाने के दीन के ऊपर कड़ा वक्त आए तो अली असगर भी कुर्बान कर दे। और अली अकबर एक कड़ियल जवान, मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब घोड़े पे सवार हुआ और जब घोड़ा जा रहा था, आपकी टांगें इतनी लंबी थी कि आपके पाँव ज़मीन पर लग रहे थे और ज़मीन पर निशान छोड़ रहे थे। और वो अली अकबर जिसकी शबी मुस्तफ़ा थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी थे। गाजी अब्बास को कहा हज़रत इमाम हुसैन ने, अब्बास जाओ मगर अपने बाजू को इस्तेमाल नहीं करना। हाय 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 हाय। हुसैन को इख्तियार था कि अगर अब्बास के बाजू चल पड़े तो फिर कोई यजीदी नहीं बचेगा। अली असगर गए और मुफस्सरीन कहते हैं कि जहाँ जहाँ अली अकबर जाते थे वहाँ से धूल उठती थी, और जब कोई मूसी और यजीदी मरता था अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती थी और पता चलता था कि अली अकबर इधर जा रहा है, अली अकबर इधर आ रहा है। जब आपको सीने के ऊपर नेज़े लगे, अली अकबर आया, फरमाया बाबा जान मुझे पानी पिलाइए, मैं उठूं और फिर जाके लड़ूं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ुबान चुसवाई, फरमाया अली अकबर ये वो ज़ुबान है जो मुस्तफ़ा करीम मुझे चुसवाते थे, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर मैं आज आपको मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो चुसवाई हुई ज़ुबान है मैं आपको चुसवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज इख्तियार है मगर इख्तियार को इख्तियार नहीं करना। क्यों? क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं रब की रज़ा को देख रहा हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपने नाना को देख रहा हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी अम्मा को देख रहा हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अली अल मुर्तज़ा को देख रहा हूँ।
और वहां से गुब्बत खजरा से मुझे आवाज आ रही है, हुसैन, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही थी, हुसैन आज डट जाना, खुदा की कसम आज मेरे दूध की लाज रख लेना। और हजरत अली अल मुर्तजा फरमा रहे थे, हुसैन तेरी रगों के अंदर मेरा खून चढ़ता है, मेरे खून की लाज रख लेना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, हुसैन मेरे कंधों की लाज रख लेना। जिस कंधे के ऊपर उठा के हुजूर तुझे मक्का मदीना की गलियों में चक्कर लगवाते थे और उमर फारूक जैसे अजीबुल कदर साहबी देखते थे और फरमाते थे, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी खूबसूरत है। और हुजूर आगे से फरमाते थे, उमर ये जुमला भी ठीक है मगर ये जुमला कैसा होगा कि सवारी कितनी खूबसूरत है, ये तो कह दिया, अब जरा अपनी जुबान से कहो सवार कितना खूबसूरत है। मुझे बताए, उमर कह रहे हैं कि सवारी कितनी खूबसूरत है और हुजूर फरमा रहे हैं ये कहो सवार कितना खूबसूरत है। अब सब कहो कि सवार कितना खूबसूरत है। आज वो सवारी की फिर नीचे नहीं उतरा। अली अकबर गए शहीद हो गए, अली असगर गए शहीद हो गए, फिर हजरत इमाम हसन का बेटा कासिम गया, वो भी शहीद हो गया। और हजरत इमाम हुसैन के बेटों का नाम अबू बकर भी था, उमर भी था, वो भी गए, वो भी शहीद हो गए। और फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद चले, शेर खुद चला। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं, सुरूर अल कल्बी बि अम्रिल कज़ा। फिर जब दूसरा इख्तियार था कि हुसैन पीछे हट जा, हुसैन ने कहा इतने जवान दे दिए, खुदा की कसम जितना दिल को आज मजा आ रहा है ना पहले कभी नहीं आया। क्योंकि बात हर कोई करता है, सर कोई कोई कटवाता है। हुसैन उस वक्त भी खड़ा था। हजरत इमाम हुसैन जब जाने लगे, घोड़े पे सवार होते हैं, जुल जना पे जब सवार हुए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान जाऊँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हमारी ज़ुबानें भी खुशकिस्मत हैं जो हुसैन का नाम लेती है। हमारा दिमाग भी खुश नसीब है जिसके अंदर हुसैन है। हमारे कदम भी खुशकिस्मत हैं जो हुसैन के लिए लाहौर से चल के आए। और तुम भी खुशकिस्मत हो जो हुसैन को सुनने के लिए बैठे हो, जिसका अजर अल्लाह ही देगा ना, हम क्या दे सकते हैं। हुसैन चल पड़ा, हुसैन घोड़े पे बैठा है, घोड़ा नहीं चलता। हमसे तो वो घोड़ा भी अच्छा था। जुल जना को थपकी देते हैं, जुल जना चल, क्योंकि जिब्राइल मट्टी लेके आया था, मट्टी मदीने में पड़ी थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस मैदान करबला भी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि शहादत सिर्री हसन की थी, अब शहादत जहरी और जहरी का उरूज हो रहा था। जब जुलजना को कहते हैं चल, चलता नहीं है। अचानक ख्याल आया होगा नीचे तो देखूं, इसकी टांगे तो नहीं बंधी हुई, दुश्मन है कुछ भी कर सकता है। जब नीचे देखा तो बीबी सुकैना जुलजनाह के टांगों को पकड़ के बैठी थी और फरमा रही थी, बाबा जान मैं तो आपके सीने पे सोया करती थी, अगर मैं आपके सीने पे ना सोऊं मुझे नींद नहीं आती। बाबा जान ये तो वो मैदान है, अली असगर गया वापस नहीं आया, अली अकबर गया वापस नहीं आया, कासिम गया वापस नहीं आया, अब्बास गया कहा बाजू नहीं छेड़ने, बाजू कटवा के वापस आया, जो भी गया वापस नहीं आया। अब्बा जान मैं तो आपके सीने पे सोती हूँ, अगर आप ना हो मुझे नींद नहीं आती। हुसैन ने मुड़ के देखा होगा, फरमाया होगा सकीना अब मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अजीमत का फैसला है। क्यों? क्योंकि जो आशिक होता है वो दुनियादारी के लिए नहीं होता, वो मुलाकात के लिए होता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल होने लगा, आप मुस्करा रहे थे, आप मुस्करा रहे थे। बीवी ने कहा तेरा तो विसाल होने वाला है और हमारा क्या बनेगा?
और तू मुस्करा रहा है। बिलाल ने रो के जवाब दिया, नादान तुझे क्या पता, आज हमारी मुलाकात का दिन है। और हज़रत इमाम हुसैन जब जा रहे होंगे तो फरमा रहे थे कि आज तो हमारी मुलाकात का दिन है। हज़रत इमाम हुसैन जाते हैं, खंजर को उठाते हैं, यजीदियों को वासिल जहन्नम करते हैं। जब वासिल जहन्नम करते करते ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर का वक्त हो गया, तो आप वापस आए और आपने तयम्मुम किया गरम रेत के साथ। रेत के साथ तयम्मुम करके मुझे बताएं, अली अकबर भी शहीद, असगर भी शहीद, अब्बास भी शहीद, सारे तन से जुदा हो गए। हुसैन फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। वो तो सारे शहीद हो गए थे, हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। तुम्हारे सारे जिंदा हैं, नमाज फिर भी नहीं पढ़ते। हुसैन खड़ा है, हुसैन ने क़याम किया, हुसैन ने रकू किया, और जब हुसैन सजदे में गया फिर हुसैन पे वार हुआ और हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। और जब तन से जुदा हुआ तो हुजूर ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत इकट्ठे होंगे। और जब सर उठा के जा रहे थे, एक यजीदी था जिसका नाम खौली था, उसने देखा। और उससे पहले जब हज़रत इमाम हुसैन के सर को लेकर गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर फिर रहे थे, तो उस वक्त एक शख्स था, वो सूरत कहफ की आयतें पढ़ रहा था। जब वो इस आयत पर पहुंचा, इन्ना अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना आजाबा, कि जो असहाब कहफ थे और रकीम थे, उनका जो वाक़या था वो बड़ा अजीब था। और हज़रत इमाम हुसैन का सर वहाँ से गुज़र रहा था। जब उसने कहा ना कि असहाब कहफ और रकीम, ये जो वाक़या था ये बड़ा अजीब था, उस वक्त अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हुसैन का सर बोला, हुसैन का सर बोला। क्या कहा कि ऐ बदबख्त, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कातली व हमाली, आज मेरी जो शहादत है और मेरे जो सर को उठाया जा रहा है, ना असहाब कहफ अजीब है, न रकीब अजीब है, आज ये जो वाक़या है आज ये अजीब है, आज ये अजीब है। तो जब सर को खौली लेके गया अपने घर के अंदर, आपको पता है पुराने दौर के अंदर, आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो औरतें ये जो मुर्गियों को बंद करने वाला, हमारी सराइकी में टोकरा कहते हैं, इसके नीचे जो है ना दूध रखा करती थी, दूध, ताकि बिल्ली वगैरह नुकसान ना हो। तो उस खौली खबीस हज़रत इमाम हुसैन के सर को लेके अपने घर में जाके उस टोकरे के नीचे रख दिया और जाके अपनी पहली बीवी को कहा, ये बताने का मकसद ये है कि तुम्हें पता चले कि शहादत इमाम हुसैन कैसी थी और दीन पर कुर्बानी का क्या आलम था। शहादत इमाम हुसैन एक वाक़या नहीं है, एक फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा। ये किसी किसी को समझ आता है। जब उस टोकरे के नीचे रखा और अपनी पहली बीवी के पास, गालिबन नौरा उसका नाम था, उसको जाके कहने लगा, मैं आपके लिए हुसैन का सर लेके आया हूँ। और वो आगे से कहने लगी, बदबख्त, लोग सोना लेके आते हैं, लोग चांदी लेके आते हैं, और तू हजरत इमाम हुसैन का सर लेके आया है। आज के बाद तू मेरे साथ शबबाश नहीं करेगा। पहली बीवी ने बैकाट कर दिया, वो हुसैनी थी। और फिर वो दूसरी बीवी के पास गया, वो इब्न सास से थी, वो यजीदी थी। और जब उसके पास गया उसने उसकी हामी भर ली। और पहली बीवी वो कहती है कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर उस टोकरे के नीचे पड़ा हुआ था, मैं खुद देख रही थी, सब्ज परिंदे आ रहे थे और उस टोकरे के इर्द गिर्द मुंडला रहे थे। अब मैं क्यों ना कहूं फिर कि हुसैन उस वक्त भी जिंदा था।
हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन उस वक्त भी बोल रहा था, हुसैन आज भी बोल रहा है। जब हुसैन का सर जाने लगा और एक शहर आया, उस शहर के अंदर लोगों ने देखा कि कोई बागी हैं और अरेस्ट किए हुए हैं और ये कूफे जा रहे हैं। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने देख लिया और वो बूढ़ी औरत चल के गई। उसने पूछा कि ये जो कचावे हैं, कचावे के ऊपर ये किन के सर है? तो सारे कहने लगे ये बागी हैं, बागियों के सर है। उसने कहा कि ये कौन बागी हैं? पता नहीं था, मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी एक बात सुन लो, मैं मदीने की गलियों में रहती थी, एक घर था जिसके अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रहती थी, जिस घर के अंदर अलीउल मुर्तज़ा रहते थे। मैं बचपन था मेरा और एक बच्चे थे और का भी बचपन था। मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था, फिजा एक वक्त आएगा और तू एक बाजार के अंदर बैठी होगी, वहां से बागी गुजरेंगे, वहां से सर नेज़े पे चढ़ा हुआ होगा, लोग उनको बागी कहेंगे, मगर मेरी बात एक जहन में रखना, जाके उनको पानी पिला देना। और फिजा कहने लगी मुझे नहीं पता ये कौन है, मगर सिर्फ ये पता है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे फरमाया था कि पानी पिला देना। जब वो पानी जाके पिलाने लगी, जब लबू को देखा तो चीख मार के उठी, फरमाया बदबख्तो ये तो हुसैन है, बदबख्तो ये तो हुसैन है, ये वो हुसैन है जिसके लबू को मुस्तफ़ा चूमते थे, ये वो हुसैन है जिसको हुजूर अपने कंधों पे बिठाते थे, ये वो हुसैन है जिसके लिबास जन्नत से आते थे, ये वो हुसैन है जब ये रोता था इसके रोने के ऊपर फरिश्ते रोते थे। नादानो तुमने ये क्या कर दिया है? एक बूढ़ी औरत थी, अकड़ी हुई थी, झुकी हुई थी, सीधी भी नहीं हो सकती थी। वो भागी भागी दौड़ी यजीद के, उसकी यजीद जहां बैठा हुआ था, फरमाने जाके कहने लगी यजीद तुझे क्या हो गया है? आज तूने हुसैन के साथ ये हाल कर दिया है। तुम्हें लोग कहते हैं, तुम्हें बदबख्त कहते हैं, तुम्हें खबीसुल फितरत कहते हैं कि यजीद को पता नहीं था। मैं कहता हूँ यजीद था जो हुसैन के दांतों के ऊपर छुरी मार रहा था, इब्ने ज़ियाद था जो हुसैन के दांतों के ऊपर छुरी मार रहा था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उस फिजा ने कुछ देखा तो वो बोल उठी, फरमाने लगे यजीद ऐ बदबख्त तूने हुसैन को ये क्या कर दिया है? खबरदार, आज अगर तूने हुसैन को और कुछ किया तो मैं तेरे सामने सीधी खड़ी हो जाऊंगी। पीछे फौजी खड़े थे, 600 फौजी था, सारे कहने लगे ऐ यजीद इस हबशी औरत के सामने अगर तूने बोला तो तेरा सर कलम कर देंगे। उस वक्त हजरत ज़ैनब भी देख रही थी और उनका रुख गुंबद खजरा की तरफ था। और मुझे बताने दीजिए करबला के अंदर क्या होता रहा, रेगजार में क्या होता रहा। अल्लाह पाक रेत के जरिए जिस्म को ढांपता रहा, आसमान एक दूसरे के साथ टकराता रहा, सितारे एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, आपका दिन रात हो गया, सारा कुछ हो गया। मुझे बताए तो सही ज़ैनब का हाल क्या होगा? ज़ैनब कहाँ देखती होगी बाबा जान अगर कोई हमें इख्तियार होता, हमने तो इख्तियार नहीं किया, हमें तो सरूर कल्ब था, हमने सब कुछ बना किया, अल्लाह की बारगाह में कोई शिकायत भी नहीं की, मगर कोई हमारे लिए नहीं बोला। हमें यही अफसोस है कोई हमारे लिए नहीं बोला। आज ये हबशा की एक बूढ़ी औरत है, उसने ललकार के कहा यजीद को अगर तूने कुछ कहा तो मैं तुझे मार दूंगी। उस हबशी औरत के पीछे 600 सिपाही खड़े हो गए हैं। बाबा उस हबशी औरत के पीछे 600 सिपाही खड़े हो गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से जवाब आया होगा, ऐ ज़ैनब जरा सुन, यजीद समझता है कि आज ताकत हक है, मगर मैं मोहम्मद कहता हूं कि ताकत हक नहीं होती, हमेशा हक ताकत होता है। हुसैन बता रहे थे कि मैं गर्दन कटवा दूंगा, मेरी जीत होगी। फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बोल उठे,
फरमाया तुम हुसैन को ज़ात समझते हो, मैं हुसैन को दीन समझता हूँ। आज आप देख ले, मोइनुद्दीन ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आप कहेंगे शाह कौन होता है, आप कहेंगे बादशाह कौन होता है। शाह वो होता है जिसकी अंदर हुकूमत हो, और बादशाह वो होता है जिसकी जिस्मों पर हुकूमत हो। ये जो इस वक्त के बादशाह हैं, आपके जिस्मों के ऊपर हुकूमत है, आपकी रूहों के ऊपर उनकी हुकूमत नहीं है। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमा रहे हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। अगर जिस्म पर हुकूमत देखनी है वो भी हुसैन की है, अगर रूह पर बादशाहत देखनी है वो भी हुसैन की है, अगर दीन की पनाह देखना चाहते हो वो भी हुसैन है, अगर दीन देखना चाहते हो वो भी हुसैन है। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। फरमाया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। अगर हुसैन चाहता तो सर दे सकता था, मगर हुसैन ने सर दे दिया, हाथ बचा लिया। आज हम क्या करते हैं, आज हम सर बचा लेते हैं, हाथ दे देते हैं। ऐसे ही है, जो वोट देते हैं ये वोट बैत होती है। फरमाया सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद। फरमाया कि सर दे दिया, हाथ पीछे हटा दिया। और आज हम ख्वार क्यों हैं, हम सर बचा लेते हैं, हाथ दे देते हैं। हुसैन ने कहा जब जालिमों की हुकूमत आए फिर सर दे देना, हाथ बचा लेना। फरमाया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन उस वक्त भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।